साल 1983। कोलकाता के पुराने इलाके में 4 दोस्त आरव, निधि, कबीर और सिया एक किराए के फ्लैट में इकट्ठा हुए थे। बारिश की रात थी। बाहर बिजली चमक रही थी और अंदर मोमबत्तियों की लौ काँप रही थी। कबीर ने बैग से एक लकड़ी का बोर्ड निकाला। आज असली मजा आएगा, उसने मुस्कुराते हुए कहा। निधि ने भौं सिकोड़ ली। ये ठीक नहीं लग रहा। आरव हंसा, डरपोक मत बनो। ये सिर्फ खेल है। बोर्ड पर अक्षर, अंक और एक छोटा प्लेनचेट रखा था। उन्होंने उंगलियां रखीं। आरव बोला, अगर यहाँ कोई आत्मा है तो हमसे बात करो। कुछ नहीं हुआ। फिर प्लेनचेट हिला। धीरे। वाहे ए एस। कमरे की हवा अचानक भारी हो गई। जवाब जो नहीं चाहिए था। तुम कौन हो? सिया ने पूछा। प्लेनचेट तेजी से घूमने लगा। आर ए जे राज, कबीर ने पढ़ा। मोमबत्ती बुझ गई। अंधेरा। और उसी पल निधि ने महसूस किया कि कोई उसके कान के पास फुसफुसाया, मैं यहां हूं। लाइट वापस आई। निधि कांप रही थी। ये मजाक नहीं है, उसने कहा। लेकिन आरव ने फिर पूछा, राज, क्या तुम अच्छे हो? प्लेनचेट झटके से खिसका। एन ओ। दरवाजा अपने आप बंद हो गया। छाया का पीछा। उस रात के बाद सब बदल गया। निधि को हर जगह वही फुसफुसाहट सुनाई देने लगी। आईने में उसे अपने पीछे एक छाया दिखती। जब मुड़ती, कुछ नहीं। तीसरी रात। वह नींद से चीख कर उठी। कमरे के कोने में एक आदमी खड़ा था। चेहरा जला हुआ, आंखें खाली। वह मुस्कुरा रहा था। निधि जड़ हो गई। आवाज आई, तुमने बुलाया। मदद की तलाश। डरे हुए दोस्तों ने एक पैरानॉर्मल रिसर्चर से संपर्क किया। उसने बोर्ड देखते ही कहा, तुमने दरवाजा खोला है। अब वो बंद नहीं होगा जब तक उसे बंद किया न जाए। कैसे? आरव ने पूछा। तुम्हें समझना होगा वो क्या चाहता है। रिसर्चर ने बताया कि ऐसे मामलों की जांच दुनिया में कई प्रसिद्ध दंपतियों ने की थी, जिनमें सबसे चर्चित नाम थे एड वॉरेन और लरेन वॉरेन, जिनकी कई केस फाइलों ने दिखाया कि खेल अक्सर निमंत्रण बन जाता है। रिसर्चर ने उन्हें एक केस के बारे में बताया, वही केस जिसने बाद में प्रेरित किया मशहूर फिल्म द कंजरिंग। हर बार पैटर्न एक जैसा होता है, उसने कहा। बुलाना आसान, भेजना मुश्किल। राज कोई साधारण आत्मा नहीं थी। वह जुड़ चुका था निधि से। अनुष्ठान। रात 3 बजे। कमरे में नमक का घेरा बनाया गया। बोर्ड बीच में रखा गया। मोमबत्तियां जलाई गई। रिसर्चर बोला, जो भी हो, घेरा मत तोड़ना। उन्होंने प्लेनचेट छुआ। राज, हम दरवाजा बंद कर रहे हैं। प्लेनचेट झटके से घूमने लगा। हवा बर्फ जैसी ठंडी। निधि चीखी, वो यहाँ है। उसकी आंखें उलट गईं। आवाज, पर उसकी नहीं। ये मेरी है। मोमबत्तियां बुझ गई। अंधेरा। और अचानक नमक का घेरा टूट गया। सामना। निधि हवा में उठ गई। उसके पीछे वही जली हुई आकृति। कमरा कांपने लगा। रिसर्चर चिल्लाया, बोर्ड पलटो। आरव ने पूरी ताकत से बोर्ड उलट दिया। एक कान फाड़ देने वाली चीख। निधि जमीन पर गिरी। सन्नाटा। अगली सुबह। सब कुछ शांत था। निधि ठीक थी।
उन्होंने बोर्ड जला दिया, राख बहा दी। सबने राहत की सांस ली। लेकिन उस रात आरव ने सपना देखा। वही बोर्ड, राख से बनता हुआ, और प्लेनचेट खुद चल रहा था। एस ए ए वाई ओ यू। सुबह उसने देखा, उसकी हथेली पर उभरे हुए निशान। राज। कहानी समाप्त। या शायद नहीं।